आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राष्ट्रपति ने बधाई दी। बीजेपी की सेलिब्रेशन के लिए खास तैयारी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। ट्रंप ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी का एक्सपोस्ट, धन्यवाद मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। कहा, हम यूक्रेन में शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जयशंकर ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने एक्स पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री त्याग और समर्पण के प्रति करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बच्चों ने केक काटकर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। पीएम के जैसे कपड़े पहनकर मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुदर्शन पटनायक ने शानदार तस्वीर बनाई। कमल के फूलों से तस्वीर बनाकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद के मणिनगर में फूलों से भारत का नक्शा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी, गरबा खेलकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन पर दिल्ली के स्कूली बच्चों ने 21 भाषाओं में सॉन्ग गाया। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गाना। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए योजना की शुरुआत की। दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए। पीएम मोदी को मिले तोहफे की आज से 2 अक्टूबर तक ई नीलामी चलेगी। 1300 से ज्यादा तोहफे की लगेगी बोली। गंगा स्वच्छता अभियान में लगाई जाएगी नीलामी की रकम। आज एमपी के धार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। 30 सितंबर को मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। मुंबई के वर्ली में भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेडे से फोन पर बात की। दोनों देशों की ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। यूक्रेन युद्ध के जल्द समाधान को लेकर बातचीत। कल से बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार फतेह के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 30% चेहरे बदलने की तैयारी में बीजेपी सर्वे ग्राउंड फीडबैक के तहत नए उम्मीदवारों को मौका देगी। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह, नए तरह के खतरों के लिए तैयार, साथ रहें और इमरजेंसी क्षमता बढ़ाएं। शाहिद अफरीदी के राहुल गांधी की तारीफ पर भड़के किरण रिजिजू, बोले पाकिस्तानी लोग राहुल गांधी को बना सकते हैं अपना नेता। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव, संजय यादव समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक महिला ने माई बहन योजना में ठगी का आरोप लगाया। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा चुनाव में आरजेडी 100 सीट जीतेगी। साथ ही महागठबंधन को 170 से 180 सीट मिलने का दावा किया। भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी की देशभक्ति एक ढोंग क्यों क्या हो जाता है। अगर मैच नहीं खेला होता तो क्या होता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आज 7 घंटे बैठक। भारत सरकार ने कहा, सभी पहलुओं पर सकारात्मक और दूरदर्शी चर्चा। ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ बातचीत पर भारत का बयान। कहा, द्विपक्षीय पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर बातचीत। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के ई चालान माफ होंगे। परिवहन विभाग ने ई चालान माफ करने का फैसला लिया। यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले। सुहास एलवाई को डीजी युवा कल्याण का चार्ज। कंचन वर्मा राजस्व परिषद की आयुक्त नियुक्त। मेघालय की कॉनराड संगमा सरकार क्या 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ा फेरबदल हुआ है। कैबिनेट में 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरिद्वार में काली मंदिर टनल के पास फिर से हुआ भूस्खलन। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। मलबा हटाने में जुटे हैं कर्मचारी। देहरादून में बाढ़ और बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर बना पुल ढह गया। गाड़ियों को शिमला बाईपास से किया जा रहा डाइवर्ट। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। देहरादून में तेज बारिश के बाद जाखन नदी का बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश देहरादून राजमार्ग ध्वस्त हुआ। टपकेश्वर मंदिर समेत कई मकान और होटल डूब गए। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से अभी तक 15 लोगों की मौत, 16 लापता, 25 लोग अब भी फंसे हैं। मौसम साफ होने पर करवाया जाएगा एयरलिफ्ट। देहरादून के कालीगाड़ गांव में फंसे 60 लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। रस्सियों की मदद से एनडीआरएफ ने ग्रामीणों को निकाला। रेस्क्यू में 18 बच्चे भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही। शिमला में गिरे कई पेड़, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई।
किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज फिर से शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम के चलते 22 दिनों से बंद थी यात्रा। महाराष्ट्र के लातूर में बारिश के बाद हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश की चपेट में 4 जिले, कई गांव जलमग्न, किसानों की फसल बर्बाद। लातूर में बाढ़ बारिश के बाद हालात खराब हुए। उफान पर नदी नाले, चारों तरफ पानी ही पानी। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। लातूर में ग्रामीणों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को निकाल रही फ्लड टीम। प्रशासन के लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। पुणे में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। सड़कों पर पानी भरा, रेंगता नजर आया ट्रैफिक। आवाजाही पर असर हुआ। आज बाढ़ग्रस्त इलाके छत्रपति संभाजी नगर और बीड़ जिले का दौरा करेंगे सीएम फडणवीस। पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हाल जानेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में बारिश के बाद 3 लोगों की मौत। 120 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित। राज्य में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। महाराष्ट्र के जालना में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भाग्यनगर इलाके में घुटनों तक भरा पानी। पानी में डूबे कई घर और गाड़ियां। इंदौर में सड़क हादसे को लेकर सवाल पूछ रहे युवक के साथ मारपीट। पुलिसकर्मी ने युवक को सड़क पर गिराकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के केसरबाग में घर के ऊपर गिरा 150 साल पुराना पीपल का पेड़। हादसे में एक शख्स की मौत। रेस्क्यू टीम ने 4 घायलों को मलबे से निकाला। यूपी के हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज के सामने छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। एक दूसरे से हाथापाई करते और पत्थर फेंकते छात्र नजर आए। पुणे से मुंबई जा रहा ट्रक एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गया। चालक को नींद आने से हादसा हुआ। ड्राइवर की मौके पर मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल। मुंबई लोकल की वेस्टर्न लाइन पर मंगलवार को तकनीकी खराबी आ गई। कई लोकल ट्रेनें रद्द हुई। स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भीड़। गोरखपुर के पिपराइच में पशु तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे छात्र की हत्या के बाद हंगामा। पथराव में एसपी और थाना प्रभारी घायल। गोरखपुर हत्याकांड में एक्शन चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पशु तस्करों ने ली थी नीट स्टूडेंट की जान। गोरखपुर में पीड़ित परिवार से मिले एडीजी अमिताभ यश। मदद के साथ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़। 5 गौ तस्कर गिरफ्तार। 4 के पैर में गोली लगी। एक बछड़ा, गौकशी के उपकरण बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में देर रात गौ तस्करों से मुठभेड़। पुलिस की गोली से जख्मी एक गौ तस्कर गिरफ्तार। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। यूपी में बीते 1.5 साल में गौ तस्करों के 1200 मामलों में 2709 अभियुक्त गिरफ्तार। 568 ने सरेंडर किया। 539 पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन। जम्मू के कठुआ में पशु तस्करी की कोशिश नाकाम। पेट्रोलियम टैंकर के अंदर ले जा रहे थे गाय और बछड़े को। पुलिस ने लोगों की मदद से पकड़ा। वाराणसी कचहरी परिसर में वकीलों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा। बड़ागांव थाना के एसआई और सिपाही अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले चेकिंग के दौरान वकील को पीटे जाने से नाराज थे वकील। अधिकारियों ने बार काउंसिल के साथ बैठक कर हालात पर काबू पाया। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह का शव पत्नी को दिखाया गया। आखिरी बार पति की बॉडी देख रो पड़ी पत्नी। अस्पताल से आई भावुक कर देने वाली तस्वीरें। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। बद्दा गैंग का सरगना कादिर उर्फ बद्दा समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। 13 पिस्तल और 87 कारतूस भी जब्त। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में मास गैंग का आतंक। 2 घरों से 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप चोरी का सीसीटीवी सामने आया। आय से अधिक संपत्ति मामले में असम सिविल सेवा के अधिकारी नुपुर बोरा गिरफ्तार। नुपुर के घर से 92 लाख और 2 करोड़ की ज्वेलरी मिली थी। तेलंगाना में आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट इंजीनियर गिरफ्तार। घर और रिश्तेदारों के यहां तलाशी के दौरान एसीबी को मिला 2 करोड़ से अधिक कैश। राजस्थान के अनूपगढ़ में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार कर लिया। पादरी ने 11 साल में 450 हिंदुओं को ईसाई बनाने की बात कबूली। जयपुर में रिटायर्ड फौजी पिता के सामने बेटे ने मां की हत्या कर दी। मामूली कहासुनी के बाद मां का गला दबाया, मुक्के मारे। आरोपी नवीन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में दिव्यांग कोटे में बड़ा फर्जीवाड़ा। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और बहू पर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने का आरोप। एसओजी जांच करेगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के अस्पताल में वार्ड गर्ल से रेप पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा की पुरी में मां बली हरिशरणी मंदिर के पास दिन दहाड़े दलित युवती से गैंग रेप, ब्लैकमेल कर पैसे वसूले। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बीजेडी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।
ऑनलाइन गेमिंग ने एक और बच्चे की जान ले ली। लखनऊ में 13 लाख रुपए हारने के बाद छठी कक्षा के छात्र ने आत्महत्या की। फ्री फायर गेम में हार गया था रकम। रीवा में खाद की कालाबाजारी का भांडाफोड़, ग्राहक बनकर पहुंची एसडीएम ने दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। महंगे दामों पर बेची जा रही थी खाद। विजयनगरम आईसिस केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 राज्यों में एक साथ रेड, डिजिटल डिवाइस, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। हथियार छोड़कर सरेंडर के लिए राजी हुए माओवादी, सरकार के साथ शांति वार्ता की पेशकश की। 1 महीने तक पुलिस एक्शन रोकने का अनुरोध। सीमा पर खतरों और घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद है जवान। अरनिया पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाके में चलाया तलाशी अभियान। अमृतसर में नशा तस्कर की अवैध जो खेप है, ये संपत्ति का पता चला है। बुलडोजर चला है। मनदीप सिंह उर्फ अकाली का घर प्रशासन ने गिराया। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइंस, मान्यता प्राप्त एनजीओ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला पाएंगे। प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य। यूपी में 2 बार काटने वाले आवारा कुत्तों को होगी उम्र कैद की सजा। कुत्ते को पकड़कर शेल्टर में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाढ़ और भूस्खलन के बाद से नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक। नेशनल हाईवे पर फंसे सैकड़ों ट्रक, ड्राइवर हताश। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सेब उत्पादकों को करोड़ों का नुकसान। हाईवे बंद होने के चलते हजारों ट्रक रास्ते में फंसे। मंडियों में पहुंचने से पहले खराब हो रहा माल। 24 और 25 सितंबर को लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। नोटम का जारी किया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के अब्दुल कलाम आइलैंड में होगा इसका परीक्षण। भारतीय वायुसेना को मिल सकता है गेम चेंजर कॉम्बो। सोर्सेस के मुताबिक रूसी Su-57E लड़ाकू विमान के साथ ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की खरीद पर भारत कर रहा विचार। यूएई के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास के लिए पहुंची पाकिस्तान की टीम। नेट में पाकिस्तानियों ने बहाया पसीना। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया। 155 रन के टारगेट के जवाब में 146 रन पर ऑल आउट हुई अफगानिस्तान की टीम। एशिया कप में आज पाकिस्तान का यूएई से मुकाबला। रात 8 बजे दुबई के स्टेडियम में होगी टक्कर। शिकागो के बेरविन में लिंकन मिडिल स्कूल के पास गोलीबारी हुई, 3 लोगों की मौत। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके तफ्तीश शुरू की। अमेरिका में चार्ली कर्क हत्याकांड के संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन की कोर्ट में पेशी हुई। अभियोजक करेंगे मौत की सजा की मांग। 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। गाजा पर इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ। इजरायली मिसाइल हमले में कैंप तबाह हुआ। 2 मिसाइलों से हमले में गाजा में भीषण तबाही। हमास के खिलाफ इजरायली सेना के हमले जारी। गाजा पट्टी में आज सुबह देखा गया बड़ा धमाका। गाजा शहर में अल बकाकी मस्जिद पर इजरायल का हवाई हमला हुआ। मिसाइल हमले में मस्जिद की इमारत जमींदोज हो गई। व्लादिवोस्तोक में रूसी सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ। यूक्रेन ने रूसी सैन्य पोस्ट पर अटैक किया। हमले के बाद हुआ भीषण धमाका। खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ। शाही ड्रोन से मचाई खार्किव में तबाही। गाजा से विस्थापित परिवार को दक्षिण की ओर ले जा रहे वाहन पर इजरायल की बमबारी। वाहन में सवार सभी लोग मारे गए। जलते हुए वाहन का वीडियो सामने आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, बिना किसी शर्त के ट्रंप और पुतिन से मिलने के लिए तैयार। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोप और अमेरिका को यूक्रेन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। प्रतिबंधों पर हर दिन की सौदेबाजी से हमें गंवानी पड़ रही है जान। इराक को सबसे आधुनिक हथियार देने के लिए रूस तैयार। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने इराकी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे। किंग चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला विंडसर कैसल से ट्रंप का स्वागत हुआ और बातचीत भी करेंगे। ट्रंप ने किंग चार्ल्स की तारीफ की। कहा, किंग चार्ल्स लंबे समय से मेरे मित्र हैं और उन्हें राजा के रूप में देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। कल ट्रंप की पीएम स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता ट्रेड डील को और बेहतर करने पर चर्चा करेंगे। रूस के कैलिनिनग्राड में ज़ेपेट 2025 के तहत बाल्टिक फ्लीट का युद्धाभ्यास। नौसैनिकों ने बिना उपकरणों वाले तट पर उतरने का प्रशिक्षण किया। पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता समारोह में शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री पवित्रा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और भारत की ओर से हार्दिक बधाई। डोनाल्ड ट्रंप ने चौथी बार टिकटॉक को बंद करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ट्रंप ने टिकटॉक चालू रखने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। मध्यस्थता पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर एक बार फिर से उनकी पोल खुल गई है। पाक ने माना ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुई थी मध्यस्थता। विदेश मंत्री शाह डार का बयान, हम बातचीत के लिए तैयार, भारत नहीं दे रहा जवाब।
शाम से मिलेंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। 25 सितंबर को होगी मुलाकात। शहबाज के साथ आसिम मुनीर भी होंगे मौजूद। नेपाल के प्रदर्शन के दौरान मारे गए सभी लोगों की याद में आज मनाया जाएगा शोक दिवस। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका। रेफरी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की जो मांग है इसको खारिज किया है आईसीसी ने। एशिया कप से हटाने की मांग नहीं मानी है। पाइक्रॉफ्ट के पक्षपात करने के कोई सबूत नहीं है, यह भी क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से। पाइक्रॉफ्ट को नहीं निकाला तो बहिष्कार करेंगे, यह पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है। तो जो हाल हुआ पाकिस्तान का दुबई के स्टेडियम में, वो हमने देखा कैसे भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली 7 विकेट से। और इसके बाद ना सिर्फ ये शिकस्त, बल्कि इसके बाद जो भारतीय टीम है उसने जब हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान की टीम बौखला गई और जो रेफरी है उन पर पक्षपात करने का ही आरोप लगाया जा रहा है। और मैच से पहले पाकिस्तानी टीम का ड्रामा भी देखने को मिला, जहां अचानक से प्रेस ब्रीफिंग को रद्द कर दिया गया। यूएई के साथ मैच से पहले ये निर्णय लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने की वजह साफ भी नहीं बताई। तो इस तरीके से बौखलाहट नजर आई कि मैच से पहले टीम ने ड्रामा भी क्रिएट किया। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया और कोई साफ वजह भी नहीं बताई गई। तो मैच से पहले पाकिस्तानी टीम का ड्रामा भी देखने को मिला। टॉस के बाद भी ना भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक किया और ना ही मैच जीतने के बाद। और देखिए आप आईसीसी से पाकिस्तान की जो मांग है इस पर बड़ी खबर आपको बताएं। किरकिरी के डर से समझौता करेगा पाकिस्तान। आज मैच में रिची रिचर्डसन बन सकते हैं रेफरी। एशिया कप से नहीं निकाले जाएंगे पाइक्रॉफ्ट, जो लगातार मांग कर रहा था पाकिस्तान। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, आईसीसी ने क्लियर भी किया। आईसीसी ने मांग नहीं मानी तो पाकिस्तान ने दिया है प्रस्ताव। तो पाकिस्तान की किरकिरी मजबूरी में अब समझौता पाकिस्तान कर रहा है। अब मांग क्या है? रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटा दिया जाए, यह पाकिस्तान मांग करता हुआ नजर आया। अब धमकी क्या दी गई? रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगर नहीं हटाया तो फिर आगे मैच का बहिष्कार किया जाएगा पाकिस्तानी टीम की तरफ से। नतीजा क्या हुआ? आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को ही सिरे से खारिज कर दिया। समझौता क्या हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा, कोई उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। यूएई से पाकिस्तान के मैच में रिची रिचर्डसन बन सकते हैं रेफरी, इस बात पर समझौता पाकिस्तान ने किया। और आज पाकिस्तान यूएई के बीच क्रिकेट मैच रात 8 बजे दुबई में यूएई पाक का मुकाबला होना है। पाकिस्तान ने मैच के बहिष्कार की धमकी दी थी। आईसीसी की फटकार के बाद मैच को तैयार है पाकिस्तान। फटकार लगने के बाद अब मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम तैयार। बैकफुट पर आया पाकिस्तान, मैच खेलेगा। तो पाकिस्तान ने मैच के बहिष्कार की धमकी दी थी, कई आरोप भी लगाए थे। रात 8 बजे आज दुबई में यूएई और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। मैच ना खेलने की धमकी दी थी, मैच बहिष्कार करने की बात कही थी, लेकिन फटकार लगने के बाद अब बैकफुट पर है पाकिस्तान। और वहीं धमकी के बीच घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। ये देखिए बड़ी खबर, मैच प्रैक्टिस पर पहुंची है पाकिस्तानी टीम। मैदान में खेलते नजर आए पाकिस्तान के खिलाड़ी। तो जहां एक तरफ आज के मैच के बहिष्कार की बात कही थी क्योंकि रेफरी को हटाने की मांग को खारिज कर दिया गया आईसीसी की तरफ से, लेकिन आप देखिए कैसे इसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो घुटनों पर आ गया है। जिस तरह से आईसीसी ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और आज मॉर्निंग से ही पाकिस्तान की जो टीम है वो नेट पर प्रैक्टिस के लिए पहुंच गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, हैंडशेक किरकिरी से बौखलाया है पाक क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट टीम से जुड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया। क्रिकेट ऑपरेशन डायरेक्टर उस्मान वहाला निलंबित। फौरन एक्शन ना लेने के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो देखिए बौखलाहट अब किस कदर नजर आ रही है कि क्रिकेट टीम से जुड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। और एक और बड़ी खबर, हैंडशेक विवाद पर बीसीसीआई का बयान आया। भारत की निर्णायक जीत का जश्न मनाइए, तीसरे पक्ष के शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हैंडशेक करने का कोई नियम या फिर कानून नहीं है। तो देखिए पाकिस्तान की जो टीम है वो बौखलाई हुई है। एक तो पाकिस्तान की हार और फिर भारतीय खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया, भारतीय कप्तान ने हैंडशेक नहीं किया और इससे पाकिस्तान की तरफ से ऐतराज भी जताया गया था।
और भारत की हैंडशेक स्ट्राइक पर बीसीसीआई ने क्या कहा है वो भी समझ लेते हैं। जीत का जश्न मनाएं, शोर को नजरअंदाज कर दें। हाथ नहीं मिलाना खिलाड़ियों का निजी फैसला है, उनका पर्सनल डिसीजन है। हाथ मिलाने को लेकर कोई नियम मौजूद नहीं है। पीसीबी की रेफरी हटाने की मांग ओवर रिएक्शन है, बौखलाहट। हाथ ना मिलाना शहीदों के सम्मान का प्रतीक है, जैसे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया भी था। ये बातें बीसीसीआई की तरफ से कही गई हैं। तो हार से बौखलाए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की बदजुबानी अब आपी। सूर्य कुमार के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल तक कर गए। भारतीय टीम के कप्तान को लेकर बदजुबानी की। और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ के बयान पर भारतीय नेताओं ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर और बीजेपी के आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। को ये तय करना पड़ेगा, यानी भारत को ये तय करना पड़ेगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर उस पर पाकिस्तान मौजूद है। अगर हम ये तय कर लें कि जहां पाकिस्तान खेलेगा उस टूर्नामेंट में हम भाग नहीं लेंगे, तो ये सब जो बातें हो रही है ये होती ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मल नोचने वाली स्थिति है और बुरी तरह हार हुई है और आगे भी हार होती रहेगी, और इसलिए अब और कुछ बचा नहीं, इसलिए इस प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खेल के मैदान में फेल हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी और अब बदजुबानी पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ उतर आए। आपको बताते हैं हुआ क्या। कप्तानी में फ्लॉप हुए मोहम्मद यूसुफ के बारे में आपको बताते हैं। 9 टेस्ट मैच में सिर्फ 2 ही जीत हासिल करवा पाए हैं पाकिस्तान की टीम को। ओडीआई कप्तानी का में जो नाकामी है वो भी कैसे हासिल लगी हमेशा मोहम्मद यूसुफ को। 8 मैचेस में सिर्फ 2 में ही जीत दिलवा पाए थे अपनी टीम को। T20 में भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। 3 मैचेस में सिर्फ 50 रन बना पाए। अनुशासनहीन खिलाड़ी। पीसीबी ने 2010 में इन पर बैन लगा दिया था। अब बड़ी कामयाबी दर्ज नहीं कर पाए, पूरे करियर में विश्व कप नहीं जीता है और अपनी हताशा, अपनी बौखलाहट को इस तरह से स्टूडियो में बैठकर उतारते नजर आए। और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल की तारीफ की है। राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट है, ये उन्होंने कहा। राहुल की बातचीत पर भरोसा और जब तक मोदी है ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी उन्होंने आगे कहा। और आप देखिए बौखलाए शाहिद अफरीदी का एक और बयान आपको दिखाते हैं। इजराइल बनने की कोशिश ना करे भारत, ये बोलते नजर आए। दुनिया में पहले से एक ही इजराइल काफी है। अफरीदी के राहुल की तारीफ करने पर सियासत भी गरमा रही है। राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं, किरण रिजिजू ने बयान दिया। शाहिद अफरीदी राहुल को अपना नेता बना सकते हैं, पाकिस्तान के लोग राहुल को अपना नेता बना सकते हैं। ये अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बयान दिया गया है। राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रिय रहे हैं और इस वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी राहुल को अपना नेता बना सकते हैं। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ शाहिद अफरीदी के इस बयान को लेकर क्या बोल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई व्यक्ति पूछता है, कुछ कहता है तो वो राहुल गांधी की बड़ाई करता है। तो राहुल गांधी का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इंडिया अलायंस के जो पार्टियां उनका पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, उनको बताना चाहिए। तो आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। कहा, रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। तो रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। और ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है, जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस दौरान उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप की बधाई संदेश पर प्रधानमंत्री ने कहा, धन्यवाद। मोदी का एक्स पर पोस्ट, धन्यवाद मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन के एक दिन पहले फोन किया और जन्मदिन की बधाई दी और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया।
तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर इस अवसर पर आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया और उन्होंने बताया कि कैसे एक वंडरफुल फोन कॉल की गई, अच्छी बातचीत हुई। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको विश किया है, हैप्पी बर्थडे, और इस पर प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद किया। तो अब हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। दरअसल दोनों की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, जानकारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और बर्थडे विश भी किया करुणा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर धन्यवाद किया गया। उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद। दोनों के बीच बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मित्र हैं और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से करुणा कहा गया है। एग्जैक्टली। और देखिए प्रगति, आगे जवाब में प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया, आपकी तरह भारत अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। तो ये देखिए, ये जो खास केमिस्ट्री है वो वक्त वक्त पर हमेशा नजर आती है, जो एक बार फिर से नजर आई। टैरिफ के बाद अब रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हर समय क्रेडिट लेते हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी कर रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रगति, हमने देखा कि हमेशा प्रधानमंत्री ने शांति का संदेश दिया। आगे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। यानी कि यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है जो कोई कदम उठाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर भी। बिल्कुल, और बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है 75वें जन्मदिन पर। राहुल गांधी ने बधाई दी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी है, प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और उनके जन्मदिन के मौके पर लगातार उनको बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं जहां उन्होंने बर्थडे विश किया है और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इसे बीजेपी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ रक्तदान किया। ये देखिए, आप 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, तो इधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम, और जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने स्वच्छता अभियान में वो शामिल हुए। 4 तस्वीरें आपके सामने, और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट ने रक्तदान किया। तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें देख रहे हैं, अपने कैबिनेट के साथ वो यहां पर पहुंची और पूरी कैबिनेट ने रक्तदान भी किया। देखो तस्वीरें दिखाते हैं, जरा दिखाइए। सामने आपको नजर आएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही हैं और उनके साथ में तमाम जो उनकी कैबिनेट है वो भी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है रक्तदान महादान। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, उसको खास बनाने के लिए फैसला लिया गया है कि बड़े पैमाने पर रक्तदान किया जाएगा ताकि जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है खून की, उनको तक मदद पहुंचाई जाए। तो रक्तदान जो है किया जा रहा है। देखिए, खुद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, वो यहाँ पर खुद रक्तदान कर रही है। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि जो उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है तकरीबन जो है 1500 से वॉलंटियर्स हैं जो कि रक्तदान जो है करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देख सकते हैं रक्तदान करते हुए और उनके साथ में तमाम कैबिनेट। तो जिस तरीके से कहा जाता है रक्तदान महादान,
समाधान, तो ऐसे में दिल्ली की जो पूरी सरकार है, पूरी कैबिनेट है, वो यहाँ पर रक्तदान करती हुई नजर आ रही है। और मौकिशी है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसको खास बनाया जाए, तो रक्तदान से लेकर के संकल्प वॉक तक तमाम जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और वहीं पिछले 11 वर्षों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बुलंदी को छुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में रक्षा क्षेत्र बहुत ज्यादा ऊपर रहा है। रक्षा बलों की मजबूती और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर मोदी सरकार शुरू से ही दृढ़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से रक्षा क्षेत्र में भारत बहुत मजबूत हुआ है। कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत अब बड़े हथियार निर्माता और निर्यातक देश के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जा रहा है। साल 2024-2025 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। 2024-2025 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ हो गया, जो कि 34 गुना वृद्धि है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इसके साथ ही 2025-26 में रक्षा बजट को भी बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है। बीते 11 वर्षों से मोदी सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को एक बड़े मिशन का रूप दे दिया है, जिसके नतीजे अब पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी इस आत्मनिर्भर शक्ति का मजबूत ट्रेलर भी दिखाया। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को फैसला लेने और कार्रवाई करने की खुली छूट दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के अभूतपूर्व पराक्रम की खूब तारीफ भी की। रक्षा बलों पर पीएम मोदी बहुत गर्व करते हैं। कई मौकों पर पीएम मोदी सेना और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ त्योहार मनाने के लिए बॉर्डर पर भी जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर एयरफोर्स के जांबाज अफसरों और जवानों के पराक्रम के लिए उनका आभार जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और TV9 पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी को जन्मदिन का बधाई संदेश दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। आपको सुनाते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत माता के लाडले सपूत, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत माता के गौरव को बढ़ाया है, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पिछले दशकों में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आपके मंत्र ने विकास की धारा को जन जन तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर देशवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त की है। आपके नेतृत्व में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने विश्व को संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये सभी कदम आपके मजबूत इरादों का प्रमाण है। वैश्विक मंचों पर आपके दृढ़ निश्चय और मजबूत होते भारत की ताकत को पूरी दुनिया में सराहा है। आपके नेतृत्व में राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने राजस्थान को राम जल सेतु लिंक परियोजना हो या यमुना जल समझौता जैसी सौगातें दी हैं, जिनकी प्रतीक्षा हमारे प्रदेश को कई दशकों से कर रहा था। जल जीवन मिशन से पिछले 20 महीनों में ही राज्य के 13 लाख घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है। प्रदेश को ऊर्जा में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए आपके अभूतपूर्व सहयोग के लिए राज्य आपका बहुत आभारी है। राजस्थान में ये विकास आपके मार्गदर्शन, नेतृत्व, सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके नेतृत्व का गौरव हमें सदैव मिलता रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बधाई दी है। दोस्त मोदी को जन्मदिन की बधाई। ये एंथनी अल्बनीज की तरफ से बधाई संदेश दिया गया। मजबूत दोस्ती पर ऑस्ट्रेलिया को गर्व है। न्यूजीलैंड के पीएम ने भी जन्मदिन की बधाई प्रधानमंत्री मोदी को दी है। पीएम मोदी को क्रिस्टोफर लक्सन ने बधाई दी है। नमस्कार मेरे अच्छे मित्र, मोदी को बधाई। आपके नेतृत्व में भारत विकसित देश बनेगा। तो न्यूजीलैंड के पीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी।